वेलकम बैक टू अंशुका पाकवान। आज अंशुका पाकवान में मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ समोसे की रेसिपी और समोसे के साथ खाई जाने वाली टेस्टी टेस्टी चटनी। तो वीडियो को पूरा इन तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। मेरी निवेदन है कि अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहाँ पर हमें ले लेना है बाउल, उसमें डाल लेना है मैदा। तो मैंने 1 कप मैदा डाल लिया है और उसमें हमें डाल लेना है 1 चम्मच ऑयल और उसके बाद हमें डाल लेना है थोड़ा सा नमक। फिर मैं यहाँ पे डालूंगी 1 चम्मच अजवाइन और कलौंजी। इसे क्रश करके हमें इस तरह से डाल देना है आटा में और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। फिर हमें यहाँ पे मिक्स कर लेने के बाद देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये परफेक्ट हो चुका है? देखिए इस तरह से हाथों की सहायता से दबाकर देखिएगा तो ये अच्छी तरह से जब दब जाए तो मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे डो बना लूँगी। तो बिल्कुल इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, एक बैग ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा और इसे डो फॉर्म में ले आना है। बिल्कुल इस तरह से हाथों से मसलते हुए हमें डो को तैयार कर लेना है। तो चलिए ऑयल लगा करके इसके ऊपर अब कवर करके मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब कर लेते हैं स्टफिंग की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल कर लिया है। आलू को उबाल कर मैंने पहले से रख रखा था। अब नाइफ के बैक पार्ट से मैं इसके छिलके को हटा देती हूँ। देखिए ये ट्रिक्स जरूर अपनाइएगा फ्रेंड्स। इस तरह से इजीली आलू का छिलका जो है वो हट जाएगा। जब हाथों की सहायता से आप आलू को छीलते होंगे तो वो सही से नहीं निकलती जब नए वाले आलू को हमें छीलते हैं तो इस तरह से नाइफ की सहायता से आप अच्छी तरह से आलू के छिलके को हटा सकते हैं। तो देखिए है ना कितनी अच्छी ट्रिक्स। तो चलिए इस तरह से मैं सारे आलू को छील ली हूँ। अब मैं इस तरह से इसे क्रश कर लूँगी। तो इसे हमें बारीक बारीक क्रश नहीं करना है, बस इस तरह से करना है ताकि इसमें थोड़े बहुत आलू भी साबुत रह जाएं। देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसे हलवाई बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। तो अब मैं कढ़ाई रख दी हूँ, उसमें रख दिया 1 चम्मच तेल और जब तेल गर्म हो जाए तो डाल दीजिए जीरा और अब यहाँ पे डाल दूंगी सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स। फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगी करी लीव्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपको मन हो तो डालिएगा कड़ी के पत्ते। फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगी 1 चम्मच मूंगफली के दाने और इसे मीडियम फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लूँगी 1 से 2 सेकंड के लिए। और देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर डाल लेना है आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने क्रश कर लिया था, उसे भी मैंने डाल लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू जिसे मैंने क्रश किया है। बिल्कुल इस तरह से डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हमें इसमें डाल देने हैं पनीर। तो पनीर ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो लीजिएगा। पनीर भी मैंने डाल दिया है और अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले ली हूँ उबले हुए मटर जिसे मैंने बॉईल करके रख रखा था। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1 चम्मच धनिया जिसे मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, फिर थोड़ा सा नमक और अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी आमचूर पाउडर 1 छोटे चम्मच, आधा छोटे चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करके और फिर धनिया पत्ती डाल देना है। तो चलिए इसे मिक्स करके अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। चलिए आटा को देख लेते हैं। तो चलिए ढक्कन हटाते हैं, देखते हैं डो हमारा कैसा है। तो चलिए डो हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुका है। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं लोई ले ली हूँ एक और उसके बाद इसे हमें गोल गोल कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से हमें गोल गोल कर लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से चकले पे डालकर और बेल लेना है। अगर आपको बेलने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और इस तरह से आप इसे बेल लीजिए। तो हमें जो समोसे का बेलना है पूरी वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट और पतला बेलना है ताकि वो, अगर आप मोटा बेलेंगे तो हमारा जो समोसा है वो टेस्टी और क्रिस्पी बनकर नहीं तैयार होगा। बिल्कुल इस तरह का हमें बेल लेना है। उसके बाद इसके हमें बीच से इस तरह से कट लगा देना है नाइफ की सहायता से। देखिए अब इसके किनारे में मैं पानी लगा दूंगी। इस तरह से पानी लगा दीजिए और इसे कोन का शेप दे दीजिए। बिल्कुल इस तरह से कोन का शेप दे देना है हमें। देखिए बिल्कुल इस तरह से दबाते हुए और कोन का शेप दे दीजिए और उसके बाद इसके अंदर हमें स्टफिंग डाल देनी है। तो चलिए स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर स्टफिंग डाल दूंगी आलू की और इस तरह से डालने के बाद और इसके किनारे में भी पानी लगा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से लगा लीजिएगा और इसे इस तरह से प्रेस देते हुए हमें अच्छी तरह से चिपका लेना है ताकि इसे जब हम फ्राई करें तो ये खुले नहीं। बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा। देखिए
इस तरह से बना लेना है। अब मैं दूसरा भी आपको बना करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से देखिए, जैसे हलवाई बनाते हैं ना, वैसा ही ये आपका समोसा बन करके तैयार होगा। चलिए फटाफट से मैं इसे दूसरा भी आपको बना कर दिखा देती हूँ। इस तरीका से एक बार ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी समोसा बन करके तैयार होगा। सर्दियों में अगर इस तरह से कोई समोसा गर्मा गर्म बना के दे दे तो खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए इस तरह से हमें बना लेना है फ्रेंड्स। चलिए मैं सारे समोसे को तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ उबले हुए आलू। तो कर लेते हैं चटनी की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू ले लिया और उसे छीलकर इस तरह से अच्छे से क्रश कर लेना है। मैंने 1 चम्मच नींबू का रस ले लिया है और इसमें हमें डाल देना है। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 चम्मच लहसुन, जिसे मैंने क्रश कर लिया है, उसे भी डाल देना है। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ 1 हरी मिर्च, उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। फिर थोड़ा सा नमक डाल देना है स्वाद के अनुसार। फिर यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर और अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी, देखिए अब मैं यहाँ पे अजवाइन डाल दूँगी। अजवाइन और कलौंजी ज़रूर डालिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये चटनी। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर मैंने डाल दिया है। अब 2 चम्मच मैं यहाँ पे ऑयल डाल दूँगी, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालिए और इसे मिक्स कर लीजिए। देखिए अब मैं इसके अंदर डालूंगी गर्म पानी। तो सर्दियों में बना रहे हैं तो आप इसमें गर्म पानी डालिए और ऊपर से धनिया पत्ती डाल दीजिए और इसे अब हमें कर लेना फटाफट से मिक्स। चटनी हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कढ़ाई, उसमें डाल दिया है ऑयल, मैंने गर्म होने के लिए रख रखा था। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए और लो फ्लेम पे हमें इस तरह से समोसा को डालना है और इसे कर लेना है हमें फ्राई। तो देखिए इस तरह से मैंने समोसा को डाल दिया और अच्छी तरह से डालकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। फ्लेम को हाई ना करें, नहीं तो समोसा जो है ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये टेस्टी भी नहीं होगा, कच्चा ही रह जाएगा। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें फ्राई करना है। देखिए कितने सुंदर इसके कलर आ रहे हैं। हमारा समोसा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए वाह, सुपर टेस्टी समोसा हमारा क्रिस्पी बनकर के तैयार हो चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी है, साथ में चटनी भी है मज़ेदार। तो इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।